तारीख 6 जून 2020 की है। सुबह 5 बजे का समय था। प्रियंका बिस्तर पर सोई हुई थी। आंखें खुली तो देखे पति बिस्तर पर नहीं थे। प्रियंका आंखों को मलते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद प्रियंका मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति चंदन वहां नहीं था। प्रियंका ने सोचा शायद आज जल्दी उठ गए हैं, बाहर में होंगे, सोचकर वो बेडरूम से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर आए तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चंदन नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका था। ये देख पिंकी के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वो बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो चंदन फांसी लगा ली। चंदन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के बिचपई गांव का था। किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को घटना की सूचना थाना में दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। चंदन की उम्र 34-35 वर्ष की होगी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई चंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। घटना की सूचना कर्मा थाने से खबर चंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वो बाहर आए तो चंदन को इस हालत में चौखट से लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वो चंदन के साथ जिस मकान में रह रही थी वो पिंकी के पिता परमेश्वर भारती का था। वो खुद बीजपुर में रहते हैं। पिंकी और चंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद चंदन का भाई अपने गांव से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने चंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रियंका, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में कृष्णा से पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंके। उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही चंदन के आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। शाम को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें चंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने चंदन की लिखित के आधार पर पिंकी, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ भादवी की धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। बिचपई में वो पिंकी के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में ये भी पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर काफी आना जाना था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 11 जून को रोडवेज बस स्टैंड से किशन और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने चंदन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मदैनिया गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बेटी राजकुमारी और 2 बेटे चंद्रशेखर और चंदन थे। चंदन ने बीए तक पढ़ाई की थी। 2004 में चंदन रेलवे में भर्ती हो गया। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के लिए रिश्ते आने लगे। एनटीपीसी में इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व 2 बेटे थे पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी। उसने बीए कर रखा था। परमेश्वर को चंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने के जो इंस्पेक्टर थे वह परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा और सीधा साधा है।
सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में चंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपनी ससुराल आई तो वहां का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा। शादी के बाद पिंकी चंदन से जिद करने लगी कि वह बिचपई में रहे। बिचपई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली पड़ा था। पिंकी ने उसमें चंदन के साथ रहने की बात अपने पिता परमेश्वर से कर ली थी। कुछ दिन बाद पिंकी चंदन से बिचपई चलकर रहने की जिद करती। चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात न मानते देख पिंकी का गुस्सा फूटने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बिचपई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। प्रियंका 2 बेटों अमन और नमन की मां बनी। बेटे स्कूल जाने लायक हुई तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होता था। किशन उर्फ कृष्णा चौहान फुलाइच तरवा आजमगढ़ का रहने वाला था। कृष्णा अपनी मां के साथ 1.5 साल से पिंकी के घर के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था। 29 साल का किशन अविवाहित था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नजर पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंदन ड्यूटी पर रहता था। प्रियंका घर में अकेली होती थी। पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे, पर अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी नहीं हटती थी। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह पिंकी को जान से चाहने लगा है, लेकिन अब पिंकी को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किस तरह उसकी जिंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया। एक बार जो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा। लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। एक दिन चंदन ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहां से चला गया, लेकिन चंदन ने पिंकी को जमकर पीटा। साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत न करने की हिदायत दी। पिंकी के इस गलत कदम से चंदन परेशान रहने लगा। उसकी अपने भाई चंद्रशेखर से बात होती रहती थी। उसने भाई को भी पिंकी के किशन से अवैध संबंध के बारे में बता दिया। दूसरी ओर पिंकी पर चंदन द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी चंदन हर वक्त घर पर रह नहीं सकता था। इसके अलावा घर में पिंकी पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। पिंकी पहले की तरह ही किशन के साथ रंगरलियां मनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई तर्क वितर्क न करे। 6 जून की रात किशन और पिंकी रंगरलियां मना रहे थे। रात 12 बजे चंदन घर लौट आया। उसने पिंकी और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने पिंकी से कहा कि आज इसका काम खत्म कर देते हैं। पिंकी भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलॉन की रस्सी उठा लाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से चंदन का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर की लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि चंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहां से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो पिंकी ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात ही बताई, लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने पिंकी किशन दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।